पेरिस ओलंपिक में रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता। 57 किलोग्राम में अमन ने पोर्टो रिको के पहलवान को 13-5 से हराया। 21 साल के अमन का ये पहला ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत ने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ओलंपिक मेडल जीता है। अब 2026 के एशियाई खेल और 2028 का ओलंपिक लक्ष्य। पहलवान अमन सहरावत के पदक जीतने पर कोच वीरेंद्र दहिया ने खुशी जताई। कहा, गुरुवार को कुश्ती के बाद 4.5 किलो अमन का वजन बढ़ गया था। कई सेशन के बाद इस वजन को घटाने में सफलता मिली। हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर के रहने वाले हैं अमन। माता पिता के निधन के बाद मुश्किल वक्त में दादा और चाचा ने अमन को संभाला, रेसलिंग में आगे बढ़ने में मदद। अमन सहरावत की जीत पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में साथी रेसलर्स ने जश्न मनाया। अमन ने छत्रसाल स्टेडियम से रेसलिंग की ट्रेनिंग की। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अमन सहरावत को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी। कहा, पूरा देश उनकी इस उपलब्धि को मना रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये छठा मेडल है। अमन के मेडल से परिवार में काफी खुशी का माहौल है। परिवार को अगले ओलंपिक में गोल्ड का भरोसा है। कुश्ती में ओलंपिक के इतिहास में भारत का 7वां मेडल। विनेश फोगाट पर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी अदालत सीएस में सुनवाई पूरी हो गई है। सिल्वर मेडल देने पर आज आ सकता है फैसला। फाइनल से पहले 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से विनेश को करार दिया था अयोग्य। सचिन तेंदुलकर ने रेसलर विनेश फोगाट का समर्थन किया। सचिन ने कहा कि विनेश सिल्वर मेडल के हकदार हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए विरोधी खिलाड़ियों को निष्पक्ष हराया। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने फोन पर बधाई दी। उन्होंने नीरज की चोट के बारे में भी जानकारी ली। पीएम ने नीरज की मां की खेल भावना की भी सराहना की। गोल्ड छूटने पर एबीपी न्यूज से बोले नीरज, आगे और मेहनत करेंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज ने कहा, ये मेडल देश को समर्पित। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हॉकी टीम के जश्न का वीडियो वायरल हुआ है। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों ने डांस किया। हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह का बड़ा ऐलान। ओलंपिक विजेता पीआर श्रीजेश अब जूनियर इंडिया हॉकी टीम के मुख्य कोच होंगे। श्रीजेश का यह आखिरी ओलंपिक था। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय हॉकी टीम आज सुबह 8 बजे वतन लौटेगी। टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुछ खिलाड़ी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ही वापस वतन आएंगे। मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। मनु दोबारा पेरिस के लिए रवाना हुई। 11 अगस्त को समापन समारोह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर लौटी शूटर मनु भाकर से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी। पेरिस लौटने से पहले मनु पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी मिली। फुटबॉल के फाइनल में स्पेन ने जीता गोल्ड मेडल। स्पेन ने ओलंपिक के मेजबान फ्रांस को 5-3 से हराया। आज वायनाड जाएंगे पीएम मोदी। लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा है। राहत शिविर में पीड़ितों का हालचाल जानेंगे। भूस्खलन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वायनाड दौरे से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। पोस्ट करके कहा है कि उम्मीद है कि त्रासदी का खुद मुआयना करने के बाद पीएम इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्र सरकार की एक टीम पहुंची वायनाड। लैंडस्लाइड से इलाके में हुए नुकसान का आकलन करेगी ये टीम। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर से सरकार का इनकार। सरकार ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में नहीं था प्रावधान। पीएम मोदी ने भी सांसदों को दिया था भरोसा। सुप्रीम कोर्ट की सलाह से सहमत नहीं है सरकार। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर से इनकार। सरकार बोली, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से ही जारी रहेगा आरक्षण। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 24,657 करोड़ के 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना भी मंजूर। संसद का बजट सत्र खत्म। लोकसभा राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कल चाय पर चर्चा के दौरान गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और राहुल गांधी। महाराष्ट्र के बीड में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर हमला हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के समर्थकों ने गाड़ी पर टमाटर और सुपारी फेंककर हमला किया। राज ठाकरे के काफिले पर हमले का विरोध। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। आरोपियों के पकड़े जाने की मांग की।
एमएनएस से गठबंधन पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा बयान। राज ठाकरे अकेले लड़ना चाहते हैं चुनाव, साथ आने की कोई बात ही नहीं। गुजरात के राजकोट में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा में शामिल होंगे। आज 8 क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को दिया जाएगा राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार। समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई के निदेशक मंडल के साथ बैठक में हिस्सा लेंगी। बजट से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन होगा। दिल्ली शराब घोटाला में जमानत पर रिहा हुए मनीष सिसोदिया आज राजघाट पर बापू को करेंगे नमन। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद पार्टी दफ्तर में आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया पहुंचे सीएम के आवास। केजरीवाल की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों से मुलाकात की। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के बॉन्ड पर दी जमानत। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करवाने का भी आदेश। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद जिसने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर तानाशाही पर किया है कड़ा प्रहार। बारिश के बीच मनीष सिसोदिया का जेल से निकलने पर हुआ भव्य स्वागत। जमकर हुई आतिशबाजी और बरसाए गए फूल। सिसोदिया ने गाड़ी से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। बीजेपी का बयान, कोर्ट ने जमानत दी है इसका ये मतलब नहीं है कि सिसोदिया आरोप मुक्त हो गए हैं। सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का काम किया। सिसोदिया की जमानत पर कांग्रेस नेता अलका लांबा बोली, फिलहाल मिली है जमानत, अभी चल रहा है केस। मामले के अच्छे से जांच हो, दोषियों को हर हाल में मिलनी चाहिए सजा। सिसोदिया की जमानत की खबर सुनकर भावुक हुई दिल्ली की मंत्री आतिशी। छलके खुशी के आंसू। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कैबिनेट में फिर से शामिल होंगे सिसोदिया। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी गठित। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद। इमरान मसूद, ओवैसी, निशिकांत दुबे और गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सवाल उठाए। कमेटी में किसी महिला और शिया सुन्नी ग्रुप से लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी कमेटी के गठन का स्वागत किया। कहा, जेपीसी बनने से कई मुद्दे का निकलेगा समाधान। अजमेर दरगाह के प्रमुख नसरुद्दीन चिश्ती ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर भड़की जया बच्चन। बवाल के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ पास। जया बच्चन के व्यवहार पर भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। कहा, जया बच्चन नहीं बताएंगी कि क्या सही है क्या गलत, उन्हें शिष्टाचार समझना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे वाराणसी के दौरे पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद जन सम्मान समारोह में शिरकत भी करेंगे सीएम। यूपी से दिल्ली पहुंचे करीब 100 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनटीए का विरोध करने जंतर मंतर पहुंचे थे ये स्टूडेंट। हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव संभव। चुनाव आयोग ने दिए संकेत, अब चुनाव कराने का आ गया है वक्त। आइए देश से जुड़ी खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में मिली महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव। परिजनों ने रेप का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने परिवार को फोन किया, दिया कार्रवाई का भरोसा। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच महिला डॉक्टर की हत्या हुई। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। शव पर मिले हैं जख्मों के निशान। अस्पताल की 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है जांच। ड्यूटी पर मौजूद 5 लोगों से पुलिस की पूछताछ। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक शव पर कई जगह खरोंच के निशान हैं। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के खिलाफ डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी किया प्रोटेस्ट। अस्पताल में हड़ताल, सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में हो रहा है इलाज। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही है ममता सरकार। कहा, संदेश खली से लेकर कोलकाता तक बंगाल में कोई महिला नहीं है सुरक्षित।
आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड 216 महिला समेत 1390 नौसेना अग्निवीर हुए शामिल। मध्य प्रदेश में आज एक साथ 25,000 जगहों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम। लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे 250 रुपए। रक्षाबंधन के मौके पर अलग से मिलेगा 250 रुपए। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने का आदेश। शिक्षा विभाग ने कहा कि बच्चों में देश के प्रति इससे सम्मान की भावना बढ़ेगी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए संगीन आरोप। उद्धव सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते थे। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ घूस लेने का आरोप सही बताया। यूपी के कई जिलों में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। किसान संयुक्त मोर्चा ने 10 मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। गाजियाबाद में डीएम ऑफिस के सामने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों का प्रदर्शन। तिरंगा यात्रा के दौरान किसान नेताओं को हिरासत में लेने का आरोप। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की चढ़ी मुबारक का किया पूजन। महंत दीपेंद्र गिरी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पुणे में एसयूवी ने बाइक सवार को 300 मीटर तक घसीटा। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जम्मू के बस स्टैंड इलाके से 33 करोड़ की हेरोइन बरामद। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पंजाब के रहने वाले एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। जयपुर में शादी समारोह में करीब 1 करोड़ 50 लाख के गहने चोरी हो गए। 14 साल के बच्चे और उसके साथी ने दिया वारदात को अंजाम। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हैदराबाद से आया था ये परिवार। तेलंगाना के निजामाबाद में एसीबी का छापा। नगर निगम अधीक्षक के घर से करोड़ों की नकदी हुई जब्त। 2 करोड़ 93 लाख कैश के साथ 1 करोड़ 98 लाख की संपत्ति भी जब्त हुई है। भोपाल में घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को बेल मिली है। गिरफ्तारी के दिन ही कोर्ट से जमानत मिल गई। वारदात के बाद पीड़िता की तबीयत खराब। यूपी के बरेली में महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार हुआ है। 25 किलोमीटर के दायरे में 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आरोपी ने कबूली 6 वारदात। नोएडा में नैनीताल बैंक से 16 करोड़ 95 लाख की ठगी का मामला। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। फ्रीज की गई 2 करोड़ 8 लाख की रकम। बैंक का सर्वर हैक करके वारदात को दिया गया था अंजाम। राजस्थान के जोधपुर में चोरों के गैंग का भंडाफोड़। 100 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया था। घरों में चोरी के साथ साथ ट्रांसफार्मर भी चुरा ले जाते थे ये आरोपी।